कैसे आप सभी बच्चे और आपका तैयारी ठीक चल रहा है। हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपका तैयारी पूरा शानदार चल रहा है। ऐसे ही लगे रहिए बच्चों और खूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी बढ़ा रहे हैं। हमको भी बहुत हम मोटिवेट हुए। ऐसा है कि आप हमें बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा और काम करने का ज़रूरत है। तो काम भी हो रहे हैं आपके लिए, 1 बाय 1 लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बहुत जल्दी सब्सक्राइबर को पूरा करिए बच्चों। आप लोग जानते हैं ना, जैसे ही सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है हम लोग लाइव आने का काम करेंगे, और जैसे ही लाइव आते हैं तो आपको और भी अच्छा से हम पढ़ा सकते हैं। इसलिए हम लोग कहाँ कर रहे थे अपना प्रैक्टिस को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बना रहे थे हम लोग, और वहाँ पे साधित प्रश्न हम लोग कर रहे हैं और उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं और बहुत सारे प्रश्नों को हमने किया है। साधित प्रश्न में हम लोग 9 प्रश्न तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें, इसको बनाने का प्रयास करें। सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, आप उसे देखिए, वीडियो को रोककर उसको ज़रूर 2-4 बार पढ़िए बच्चों। हर एक सवालों को बनाने से पहले मेरा एक बात ज़रूर आप माना करें, मानिए, वीडियो को रोकिए, 2-4-5 बार ज़रूर सवाल को पढ़िए। इसके बाद जब हम बनाते हैं तो उसे ज़रूर देखिए। 10 नंबर सवाल है, पी क्यू के किन मानों के लिए निम्न युगपत समीकरण के अनगिनत हल होंगे। यहाँ पे क्या सवाल है, अनगिनत हल। हम आपको हलों के बारे में बताए हैं। कंडीशन कैसे आता है, a/d बराबर नहीं b/a। यहाँ पे केवल एक हल होता है ना, आपको याद होगा, एक हल होता है, और एक होता है a/d बराबर b/e बराबर c/f। अगर ये होता है तो आपका ये होता है अनगिनत हल होता है। और एक होता है a/d बराबर b/e और बराबर नहीं c/f। यहाँ पे आपको कोई हल नहीं होने वाला है। इसके लिए कहानी भी पिछले वीडियो में सुनाए हैं। यहाँ पे कोई नए दोस्त होते हैं और तुरंत से देखिए, बराबर मैंने अच्छा बराबर दोस्ती चल रहा है, ये बराबर, लेकिन यहाँ पे बराबर कटा हुआ, मतलब दोस्ती कटा हुआ है, तुरंत से दोस्ती हुआ, तुरंत ख़त्म हो गया। आशा है कि उस दोस्त को हम कभी एक मौका देंगे, तो इसका मतलब है कि आप उसे एक हल देंगे। यहाँ पे सब आपस में बराबर है, एक दूसरे के संपत्ति, धन, जायदाद सब आपस में, जो इसका है वो इसका है, वही इसका भी है, सब एक दूसरे का उपयोग करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बरसों से दोस्ती था उसके साथ में और कोई कारण से अब वो दोस्ती टूट चुका है, तो ऐसा दोस्ती जल्दी मिलता नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये फाइनली ये क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो ये नहीं मिलेगा। तब तो यहाँ पे क्या है ना, अब वो उससे मेरा दोस्ती रहा ही नहीं। और क्यों नहीं, तो उसमें है कि देखिए, जब हम किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा दिनों तक रह जाते हैं तो उसका हम हर चीज़ को जान जाते हैं और वो भी हमारे जान जाता है। और जब उससे लड़ाई हो जाता है तो हम उसके बारे में समझते हैं कि तुम हमको क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, तो इसीलिए कितना हमारा उसके साथ में ज़रूरत है, और फिर हमारा उससे क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो इसके साथ में हम फिर कोई मतलब नहीं रखते हैं। मतलब फाइनली देखिए, यहाँ पे मेरा दोस्ती था, लेकिन अंतिम रूप से मेरा दोस्ती उसके साथ में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और तब हम ऐसे दोस्त को कोई भी हल देने वाले नहीं हैं। यहाँ पे सवाल है अनगिनत हल। कौन सा है, अनगिनत हल। तो सवाल आपका 2x + 3y बराबर 7, यानी कि 2x + 3y बराबर 7, और भी है p - qx। यहाँ पे p - q इंटू x, फिर आपका प्लस p + q इंटू y बराबर दिया है 3p + q और -2। ये सवाल मेरा दिया हुआ है। तब तो इसको हम लोग अच्छा से करने का काम करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे। देखिए आपके लिए हम इसके लिए बताएं, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + bx + ax + by प्लस c बराबर 0। जबकि इसको आप देखिए तो यहाँ पे बराबर के इस पार 7 है, हम इधर लाने का काम करेंगे
यानी कि 2x प्लस 3y, और ये प्लस 7 बराबर के इस पार है, जब इस पार आएगा तो -7 बराबर 0। आप इसको बढ़िया से देखने का काम कीजिए, यानी x से x मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर 2 हो गया। फिर y से y देखिए यहाँ पे मिल रहा है तो b बराबर क्या हो गया आपका 3 हो गया, तो इसका मतलब है कि फिर c बराबर क्या हो गया आपका -7 हो गया। तब आप इसे यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि a बराबर क्या हो गया आपका 2, b बराबर 3 और c बराबर -7। कहेंगे सर +7 है, -7 क्यों आ गया, देखिए अभी हम आपको यहाँ पे समझा चुके हैं। तो इसके बाद है आपका, इसी तरह जब d करेंगे इसमें ना, इसके लिए आता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, फिर आता है आपका क्या चीज़ dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। जब d निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आ गया p माइनस क्यू, और जब e निकालेंगे तो p प्लस क्यू, और इसके बाद में जब f निकालेंगे तो माइनस इसको पूरा घेर के इधर लेके चले आइए, 3p प्लस क्यू और -2, ये रहने दीजिए। यहाँ पे बोला अनगिनत हल, हमको पी क्यू का मान निकालना है, सवाल वही है कि पी क्यू का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि अनगिनत हल ना, यहाँ पे अनगिनत हल है, अनगिनत हल होने के शर्त से, अनगिनत हल होने के शर्त क्या है, a/d बराबर b/e बराबर c/f। अभी तुरंत आपको बता चुके हैं। अभी जो भी a b c d है यहाँ पे सब फिट कर दीजिए, बैठा दीजिए। a के जगह पर 2 है, रख दीजिए, और d के जगह पर p माइनस क्यू है, b आपका 3 हो गया, और e आपका हो गया p प्लस क्यू हो गया, c के जगह पर -7, और यहाँ पे देखिए हो गया माइनस, यानी 3p प्लस क्यू और -2। अब हम लोग क्या करेंगे आराम से देखिए, ये सब तीनों आपस में बराबर है, हमको पी क्यू निकालने हैं। अभी नहीं होता तो हम इसको बराबर ले लेते हैं, फिर बाद में हम इसको या तो इसको दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। जैसे किस तरह करेंगे, तो 2/p माइनस क्यू बराबर 3/p प्लस क्यू। अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे तो क्रॉस में गुना जब कर लीजिए तो 2 गुना क्या हो गया, 2 गुना p प्लस क्यू बराबर, तब ये 3 भी इसके साथ में आएगा p माइनस क्यू, या तो ये 2 अंदर जाके दोनों साथ में गुना होगा 2p प्लस 2q और बराबर में 3p माइनस 3q। या सबको एक ही तरफ ले आइए तो 2p प्लस 2q माइनस 3p, देखिए 3p बराबर के इस पार में प्लस है, तो जब इस पार आया तो क्या हो गया माइनस, और -3q तो बराबर के इस पार आके क्या हो गया +3q बराबर 0। या 2p यहाँ पे हमने कमाया यानी कि प्लस में है, और 3p मेरे पास क्या है, कर्जा है। 2p हम दे देंगे तो 1p कर्जा बच गया, 2q कमाया और 3q और कमाया, तो सब मिला के 5q हमने कमाया बराबर 0। या तो देखिए -p को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो गया +p, यानी कि p बराबर 5q। ध्यान दीजिए, -p को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो p हो गया, और यहाँ बराबर है बराबर 5q। इसका मतलब हम कह सकते हैं p बराबर क्या हो गया आपका 5q। कहीं पर हमने समीकरण नहीं लिया, आप इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। फिर आप लोग चलिए यहाँ से 3/p प्लस क्यू बराबर ये वाला -7/-3 इंटू 3p प्लस क्यू और -2। अब इसको भी हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे, तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस इसका कैंसिल कर लीजिए, ख़त्म कर दीजिए। फिर आप देखिए 3 का गुना करेंगे 3 इंटू इसमें तो ये हो गया आपका, ये 3 मिस्टेक से आया है, वहाँ पे 3 नहीं होगा, केवल माइनस है, यहाँ पे देख लीजिए। तो तब तो ये 3 हटा देंगे, तब हम लोग यहाँ पे 3 इंटू ये वाला 3p प्लस क्यू और -2 बराबर में ये 7 हो गया आपका p प्लस क्यू।
या ये गुना कीजिए तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, तो 3 तिया 9p और प्लस 3q और माइनस 3 दूनी 6 बराबर, ये भी अंदर जाएगा दोनों के पास, तो यानी कि 7p और प्लस 7q। या तो अब सबको एक ही तरफ ले आइए, या तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे आसानी से कर सकते हैं, तब तो हम लोग एक काम करते हैं, देखिए यहाँ 9p है और यहाँ पे 7p है, बराबर के उस पर, बराबर के इस पार आए तो क्या हो गया माइनस 7p, तो 9p यहाँ पे प्लस है, यानी कि कमाए है 9p, और ये 7p इधर आएगा तो कर्जा हो गया, तो 7p चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 2p बच गया। q के बारे में सोचिए, तो 3q हमारे पास है, इस पार में प्लस है, और 7q बराबर के उस पार में, जब प्लस 7q इस पार आएगा तो माइनस 7q, और 3q हम कमाया और माइनस 7q मतलब हमारे पास 7q कर्जा है, तो हमारे पास 4q कर्जा बच गया। और देखिए -6 बराबर के उस पार गया तो +6। अब आप इसको यहाँ पे रहने दीजिए। एक काम करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से मान बैठा लेंगे, p बराबर हमने क्या लाया 5q, तो यहाँ पे p है, यहाँ पे रख दीजिए, थोड़ा हम लोग इधर चलेंगे, यानी कि 2p, तो 2 इंटू जहाँ p है वहाँ क्या रखेंगे 5q, तो आप रख लीजिए 5q, और ये -4q बराबर क्या हो गया 6, तब अब क्या हो गया 5 दूनी 10q और -4q बराबर 6, या 10q में 4q गया तो क्या हो गया 6q बराबर 6। अब ये 6 से 6 कट गया एक बार में, तो q बराबर क्या आपका आ गया 1। सही है, तब तो q का मान अब हम लोग रख देंगे, यहीं पे रख लीजिए q का मान, इसीलिए लिखेंगे आप q का मान समीकरण क्या है फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखिए यहाँ पे, तो यानी क्या है यहाँ पे p बराबर 5q, या तो 5 इंटू q, q कितना है 1 यानी कि 5, इसीलिए आप क्लियर आंसर लिखेंगे यहाँ पे, वो है आपका p बराबर आप 5 लाए हैं और q बराबर क्या लाए हैं 1, यही आपका हो गया राइट आंसर। पूरा आसान है, आप देख चुके हैं बहुत अच्छा से। आप इसको पेन और कॉपी अपने साथ में रखेंगे और इसमें उतारने का काम करेंगे। इसके बाद आता आपका 11 नंबर सवाल, देखिए आपके लिए स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, इसको ज़रूर उतार लीजिए। तो 11 भी क्या कहता है सवाल में, आप ज़रूर पढ़िए उसे, स्क्रीन पे सवाल है। 11 में बोला गया क्या k के किसी वास्तविक मान के लिए समीकरण युग्म क्या दिया हुआ अनगिनत हल होंगे, यदि होंगे तो k का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे दिया है कि k के किन वास्तविक मान के लिए समीकरण युग्म का अनगिनत हल होंगे। सवाल क्या आपका k - 1 इंटू x प्लस 2y बराबर 2, इसके बाद में x प्लस वाई बराबर 2k, x प्लस वाई बराबर क्या लिखा है 2k। आप ध्यान दीजिए हमारा फॉर्मेट कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ से देखिए k - 1 इंटू एक्स प्लस 2y, और देखिए बराबर के इस पार 2 है तो इस पार आया तो क्या हो गया -2 बराबर 0। हम ये बार बार आपको लिख करके दे रहे हैं, काहे कि आप एकदम आसानी से इस बात को समझ जाइए और कभी भी आपसे गलती और मिस्टेक ना होने पाए। तो ये x में x मिल रहा है तो a बराबर क्या हो गया, यानी कि a बराबर k - 1, इसी तरह b बराबर देखिए y से y मिल रहा तो b बराबर क्या हो गया 2 हो गया, b बराबर 2, और इसी तरह से c बराबर देखिए क्या हो गया -2। यहाँ पे +2 है लेकिन -2 है, क्यों है, आप बराबर के इस पार जब 2 लाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। फिर d बराबर 1, यहाँ पे 1 बगल में हो सकता है, x है तो हम लिख सकते हैं 1 गुना x। अब जब यहाँ पे dx करेंगे, देखिए x से x मिला तो d बराबर क्या हो गया 1, तो फिर इसी तरह e बराबर भी 1 हो गया, और f बराबर आपका हो गया -2k। तब तो
यहाँ पे अनगिनत हल होने के शर्त से हम लोग लिखेंगे, इसीलिए अनगिनत हल होने के शर्त से। अनगिनत हल होने के क्या शर्त हैं? ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे एफ। मान बैठा दीजिए ए क्या आपका k माइनस 1, डी क्या है 1, बी बराबर 2 और ई बराबर 1 और सी बराबर -2 अब बटे -2 के एफ बराबर। यहाँ से देखिए अब हम लोग इसको ले लेते हैं और फिर इन दोनों को आपस में ले लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसीलिए आप लिखिए k माइनस 1 बटे 1 बराबर 2 बटे 1। जब क्रॉस में आप गुना करेंगे तो इस तरह आप क्या देखते हैं, 1 गुना k माइनस 1 तो क्या हो गया k माइनस 1 और 1 गुना 2 तो 2। यहाँ से थोड़ा चलेंगे हम लोग, तो यानी कि -1 बराबर के उस पर गया तो क्या हो गया +1, तो k बराबर क्या हो गया, यानी कि -1 उधर गया +1 तो 2 और +1 क्या हो गया 3, तो k बराबर क्या हो गया 3। फिर हम लोग लेंगे इस दोनों को लेंगे यहाँ से, यानी 2 बटे 1 बराबर -2 बटे -2 के, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से 2 भी कट गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 और के आपस में क्रॉस में गुना होगा, ये 1 यहाँ पे वही 1 बच गया, यानी कि 2k, 2 गुना के तो 2k, 1 गुना 1 तो 1, यानी k बराबर क्या हो गया 1/2। का है कि यहाँ पे 2 कैसे है गुना में, बराबर के उस पर गया तो क्या हो गया भागा में। हम लोग क्या देखते हैं, सवाल वही है और k का मान आना है, तो k का मान देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है 3 दे रहा है और यहाँ पे k का मान क्या दे रहा है 1/2। तो इसका मतलब कोई ऐसा मान यहाँ पे नहीं है कि अगर हम k के लिए रखें तो ये पूरा सपोर्ट कर जाए, इसलिए यहाँ पे हम दे सकते हैं कोई वास्तविक मान नहीं, कोई k के लिए कोई वास्तविक मान नहीं। आप समझे क्या, आपको समझना यही है, k के लिए कभी भी मान सेम आना है ना, एक ही सवाल है उसमें k के लिए 2 उत्तर आएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम k का कोई वास्तविक मान नहीं निकाल सकते हैं। ये था आपका 11 नंबर सवाल। अब है आपके लिए 12 नंबर, इसको ज़रूर अपना नोटबुक साथ में रखिए, पेन रखिए और उतारने का काम कीजिए। तो इसके बाद है आपका सवाल 12 नंबर। 12 में है कि r के मान के लिए x माइनस आर वाई, यानी कि x माइनस आर वाई बराबर दिया है r, ठीक है। इसके बाद x प्लस r माइनस 2y और बराबर दे दिया है 2। यहाँ पे बोला हल नहीं होगा, हल कहाँ नहीं होता है, तो इस तरह का जब कंडीशन रहे a बटे डी बराबर b बटे ई बराबर नहीं c बटे f, याद कीजिए इसमें क्या होता है कोई हल नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ से a b c d सबको फाइंड करते हैं, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा आपका 1। कहेंगे कैसे, केवल x लिखा है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, तो x लिखा हम लिख सकते हैं 1 गुना x। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मेट क्या कहता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए x से x अगर मैच कर रहा है तो a बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो इसी तरह से फिर b बराबर क्या हो गया -r हो गया और c बराबर फिर -r हो गया, क्योंकि बराबर के उस पर क्या है r है, प्लस में है तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। फिर d बराबर इसी तरह आपका 1 हो गया और e बराबर r-2 हो गया और f बराबर आपका -2 हो गया। तो आगे यहाँ पे सवाल में कोई हल नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं होने के शर्त से, कोई हल नहीं होने के शर्त से। तो कोई हल नहीं होना है तो क्या होता है उसके लिए a बटे डी बराबर b बटे ई बराबर नहीं c बटे f। तब हम लोग इससे चल लेते हैं,
ए बटे डी, तो मान बैठा देते हैं। ए का मान क्या है 1 और डी का मान क्या 1 और बी का मान है -r और ई का मान है r-2। तब तो हम लोग क्रॉस में गुना कर लेते हैं, ये इधर आएगा तो 1 गुना होगा तो r-2 बराबर ये क्या हो गया -r। या तो देखिए r यहाँ पे है -r बराबर के उस पार, जब इस पार आया तो क्या हो गया +r, -2 उस पार गया तो +2। या तो इधर लेके चलते हैं, एक r और एक r सब मिला के क्या हो गया 2r बराबर 2। अब 2 से 2 काटिए एक बार में तो r बराबर क्या हो गया आपका 1। ये आपका यही आपसे मांगा जा रहा था r के किस मान के लिए, आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इसके बाद में आता है आपका सवाल नंबर 13, इसको ज़रूर उतार लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 13 आपका 6u + 3b, यानी 6u + 13b 3b बराबर 6u फिर 2u + 4b, यानी 2u + 4b बराबर 5ub। हमको यहाँ से ub का मान निकालना है। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 कर लीजिए। समीकरण 1 या सबसे पहले समीकरण 1 ही कर लेते हैं, 1 और 2। आइए कैसे बनाएंगे, आप कौन सा विधि बनाना चाहते हैं तो लुप्तीकरण रख लीजिए, बहुत आसान होगा आपके लिए। लुप्तीकरण में क्या होता है, चीज़ों को लुप्त करना पड़ता है, गायब करना पड़ता है। कौन सा चीज़ों को, यहाँ पे u और v है, या तो u के राशि को या तो v के राशि को आपको क्या करना है गायब करना है। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ता है, राशि को सेम टू सेम बनाना पड़ता है और फिर बाद में एक माइनस और एक प्लस करना पड़ता है। अभी देखते हैं हम क्या है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना 3 कर देंगे और ये 3 क्या होगा सब में गुना होगा। तो ऊपर में क्या हो गया आपका 6u + 3b बराबर 6ub और ये 3 जब यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6u और 3 चौके 12 बराबर 3 × 5 15u। अब इसको हम एक लाइन दे देते हैं और यहाँ पे देखिए अपने आप नहीं कट रहा है। जब ऑटोमेटिक नहीं कटता तो हम लोग करते हैं घटाने पर। क्या करते हैं घटाने पर, मतलब यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ माइनस दीजिए और यहाँ भी माइनस दीजिए और सब माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस अगर साथ में है तो क्या लिखना है हमको माइनस लिखना है। तो ये तो ख़त्म हो गया। 3b कमाया, प्लस का मतलब कमाया और 12 भी माइनस का मतलब कर्जा, तो 3 भी कमाया और 12 भी कर्जा, तो हमारे पास 9 गो भी कर्जा बच गया। यहाँ भी 6 गो यू भी हमने कमाया और 15 गो यू भी कर्जा है। अब हमारे पास 9 गो यू भी कर्जा बच गया। अब देखिए -9 भी ख़त्म हो गया, कितने बार में 1 बच गया, यानी यहाँ पे 1 बच गया, तो u बराबर मेरा क्या आ गया 1। अब क्या करेंगे, u का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट क्या आपका 6u + 3b बराबर 6u, या तो जहाँ भी देखो u का छाप वहीं बैठाओ एक आप। तो यहाँ पे u का छाप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम बैठा देंगे 1, 3b को रहने दीजिए 6 गुना, यहाँ पे u का छाप है, यहाँ पे 1 रख दीजिए बराबर v। तो इस तरह से 6 गुना 1 तो 6 हो गया और प्लस 3b और यहाँ पे क्या हो गया 6b। या देखिए तो 6 यहाँ पे रहने दीजिए, 6b बराबर के उस पार है, प्लस 3b बराबर के उस पार गया तो क्या हो गया -3b। कुल मिला के क्या बच गया 3b, यहाँ पे 6, 3 से 6 कटेंगे 2 बार में तो b बराबर क्या हो गया 2। इस तरह बहुत आसान है, रहता है कुछ भी भारी इसमें क्या। सवाल देख करके आपको लग रहे हैं ये कैसे बनने वाला है, कुछ नहीं, आपको जो सीखे हैं आप उसको ही थोड़ा सा काम करना है, बस करना है, शुरू करना है और जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं एकदम आसान से बनना है सवालों को। कोई भी सवाल भारी नहीं होता प्यारे बच्चों।
बस आप उसको शुरू करिए बनाने के लिए, जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया उसे थोड़ा ध्यान में रखा करें और उसके बाद काम करिए, बहुत आसान से बनने वाला है आपसे। तो फ्रेश में आप आंसर लिख दीजिए, अर्थात u बराबर और v बराबर, तो u आपका कितना आ गया 1 और v आ गया 2, यानी कि u हो गया 1 और v हो गया 2। तो आसानी से आंसर आ गया, आप इसको अपने नोटबुक में नोट करें। इसके बाद में आता है आपका 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल थोड़ा देखिए स्क्रीन पर और अपने से ट्रायल कीजिए बनाने का। थोड़ा सा उसमें प्यारे बच्चों लग रहा है कि जैसे बड़ा सा है, लेकिन उसे भी हम लोग बड़ा रहने नहीं देंगे, बड़ा हम लोग बनेंगे। छोटा सवाल रहेगा, उसको जल्दी बनाने का हम लोग काम करेंगे ना। सवाल को बड़ा होने देना है क्या? कभी नहीं। सवाल को हम हमेशा बनाएंगे और बहुत आसानी से बनाएंगे। अभी सवाल है 2/x प्लस वाई, यानी कि 2/x प्लस वाई। तो इसके बाद में प्लस 3/x माइनस वाई, प्लस 3/x माइनस वाई बराबर 2 दिया आपके लिए। फिर है 5/x प्लस वाई और प्लस 10/x माइनस वाई बराबर 5.5/6। देखिए बना सकते हैं इसको बहुत आसानी से। हम लोग क्या करेंगे, एक नया तरीका से आपको बना देते हैं ताकि आपको बहुत जल्दी से बन जाएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो एक नियम ऐसा है और दूसरा नियम है आपका कि आप इसे u और v मान के बनाएंगे। तो आइए हम आपको पहले नए नियम से सिखा देते हैं। इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे और आसानी से बनाएंगे। आपके लिए दोनों नियम हम बना देते हैं, जो आसानी आपको लगे। एक तो है कि हम लोग u v मान कर बनाएंगे ना, और दूसरा है कि इसको हम लोग गायब कर देते हैं, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। वो कैसे, देखिए लुप्तीकरण को ही ध्यान में रखना है। तो अगर हम इस पार्ट को गायब करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो इस 5 को यहाँ पे गुना कर लीजिए और इस 2 को आप यहाँ पे गुना कर लीजिए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 5 दूनी 10/x प्लस वाई प्लस 5 तिया 15 और x माइनस वाई और 5 दूनी 10। जब ये दोनों गुना होगा तो 10 और x प्लस वाई प्लस 10 दूनी 20, x माइनस वाई बराबर 6×5 30 और 5 35, क्या हो गया 35 और बटे 6। इसमें गुना कितना होगा आपका 2, तो ये 2 कट गया तो यहाँ पे क्या हो गया 35/3। इसे रहने दीजिए। देखिए ये दोनों सेम हो गया और इसको कटना है, लेकिन दोनों प्लस में। लेकिन कटने के लिए नियम क्या है, एक प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस होना चाहिए। इसीलिए हम लाएंगे यहाँ पे घटाने पर, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस और माइनस, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से देखिए लिख देंगे इसको हम लोग 15/x माइनस वाई और यहाँ पे माइनस है, देखिए 20/x माइनस वाई बराबर में यहाँ पर 10 माइनस, देखिए 35/3 बच गया आपका 35/3। यहाँ पे हम लोग देखिए एलसीएम ले लेंगे x माइनस वाई का। ये एक बार में कटा तो यहाँ पे 1 गुना 15 होगा तो 15 हो गया, माइनस ये फिर एक बार में कटा तो 20 है तो 1 गुना 20 तो 20 हो गया। यहाँ से 1 दीजिए, यहाँ पे 3 हो गया। 1/3 करेंगे कितना आ गया 3, और 3 गुना 10 करेंगे तो आपका 30 और माइनस 3 का 3 एक बार में, और गुना 35 तो क्या हो गया 35 हो गया। या तो देखिए यहाँ पे -5/x माइनस वाई और यहाँ भी देखिए -5 क्या हो गया 3 हो गया। तो ये -5 खत्म हो गया। इस तरह से x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। ये समीकरण आप यहाँ पे हम लोग समीकरण नहीं माने हैं, छोड़ दीजिए। आप इसे क्या करिए समीकरण फर्स्ट कर लीजिए। ये देखिए एकदम सरल आ गया आसान से। हमने अभी क्या किया घटाने पर, और हमने इसको डिलीट किया, उड़ाया है। अब इसको डिलीट करने का काम करेंगे, फिर हमारा दूसरा आसान वाला इस तरह समीकरण आएगा और फिर हम इसे आसानी से बनाने का काम करेंगे। सवाल क्या है मेरे पास 2/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई बराबर 2।
और यहाँ पे 5/x प्लस वाई और प्लस 10/x माइनस वाई बराबर 5.5/6। अब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 10 है, ये 3 है, ये 10 ले लीजिए और यहाँ पे 3 ले लीजिए, तो 10 गुना सब में होगा, यानी 20/x प्लस वाई और प्लस 10 या 30/x माइनस वाई बराबर 10 दूनी 20। अब यहाँ पे आएगा तो 5 या 15x प्लस वाई और यहाँ पे प्लस 10 या क्या हो गया आपका 30 और बटे x माइनस वाई बराबर, यहाँ से देखिए 6×5 30 और 5 35, यानी कि 35/6 और इसमें गुना क्या हो गया आपका 3 हो गया। आप एक लाइन खींचेंगे, देखिए ये दोनों सेम सेम हो गया, लेकिन दोनों प्लस है तो कटना है क्या, नहीं कटेंगे, तो एक माइनस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, घटाने पर ही लिखेंगे, यानी यहाँ माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग क्या किए हैं, x माइनस वाई का एलसीएम लिए हैं ना। तो आपके लिए चलिए आसान से करते हैं, बस केवल लिख देना इसको। आपके पास क्या बच गया 20/x प्लस वाई, यहाँ है माइनस, और 15/x प्लस वाई, यही तो मेरे पास बच गया। बराबर के इस पार में, बराबर के उस पार क्या बच गया, इसको काट दीजिए 2 बार में। यहाँ 20 है और ये माइनस है, यानी कि 35/2। अब आप देखिए तो x प्लस वाई का आप क्या करिए, एलसीएम कर लीजिए। तो एक्स वाई ये कट गया आराम से, तो यहाँ पे क्या आ गया 20 माइनस 15, और यहाँ से क्या हो गया 2 का एलसीएम करेंगे, 1/2 तब 2 आ गया, और 2 गुना 20 तो क्या हो गया आपका 40, और माइनस 2/2 एक बार, और 1 गुना 35 तो क्या हो गया आपका 35। तब तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका 5/x प्लस वाई बराबर, यहाँ भी 5/2, ये 5 से 5 खत्म, इस तरह से x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 2। आप इसे समीकरण 2 कर लीजिए। था कितना बड़ा ये सवाल। एक नियम ये है कि आप इसे आसानी से इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 देखिए पूरा आसान है। अब हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से बना लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, और ये है आपका x प्लस वाई बराबर 2। अब एक लाइन खींच लेते हैं, ये दोनों ऑटोमेटिक कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, तो ये तो जोड़ हो गया, ये भी जोड़ हो गया, ये भी जोड़ हो गया, ये खत्म हो गया, यानी एगो x सब मिला के 2 गो x, और 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, यानी कि x बराबर क्या हो गया 5/2 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान रख लीजिए समीकरण 1 में। तो 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, यानी x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए जहाँ भी देखो x का छाप, यहाँ देख रहे हैं x का छाप, वहाँ बैठाओ 5/2 आप, तो यहाँ पे रखिए 5/2 आप माइनस वाई बराबर 3, और माइनस वाई रहने दीजिए, 3 माइनस क्या हो गया 5/2। तब तो ये यहाँ पे एलसीएम लीजिए 2 हो गया, तो 1/2 तब 2 आ गया, और 2 3 तब कितना हो गया आपका 6, और माइनस यहाँ पे 5 हो गया। अब 1/2 यानी कि माइनस, यानी कि वाई बराबर केवल रखेंगे, माइनस हम बराबर के उस पार भेजेंगे, तो क्या हो गया -1/2। तो इस तरह से मेरा देखिए यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बचा है, इसीलिए आप, लेकिन आपके पास जगह बचेगा। फ्रेश में देख लीजिए x बराबर 5/2 आपका आंसर आ गया, और y बराबर -1/2 आंसर आ गया। तो एक ये पहला मेथड से हम इसको इस तरह से बनाए हैं। दूसरा मेथड से अभी हम आपको सिखाएंगे, और ढेर सारे सवाल आप लोग उस नियम से बना सकते हैं, यानी कि यू भी मान करके हम लोग, या कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 2 राशि आप अपने मन से मानिए। कैसे, देखिए x प्लस वाई है ना, तो इसको हम u मान लेंगे, और x माइनस वाई और x माइनस वाई इसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम अभी आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये वाला आप
पेन और नोटबुक साथ में रखिए और इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और आशा करते हैं आपको सीख गए होंगे, है बहुत आसान। इसके बाद अगर ये आप आसानी से सीख गए, इसे भी आप सीख लीजिए। और दूसरा नियम से हम आपको और भी एक नियम से बता देते हैं अभी, वो मानने वाला नियम से। जब इस तरह का सवाल आप देखेंगे कहीं पर हो तो वहाँ पे मान करके आप उसे आसानी से बना सकते हैं। सवाल हम ये रहने देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मान लेंगे। देखिए क्या देख रहे हैं, बटे, कैसे पढ़ते हैं इसको, 2/x प्लस वाई। हम लोग करेंगे 1/x प्लस वाई बराबर मान लेंगे u। क्या मान लेंगे, u। और इसी तरीका से 1/x माइनस वाई बराबर हम लोग मान लेंगे v। अब होने वाला क्या है वो ध्यान से देखेंगे, यानी कि है मेरे पास क्या, 2/x प्लस वाई। तो क्या करने वाले, इसको आराम से लिखिए, यानी लिख सकते हैं 2 गुना 1/x प्लस वाई। इसको हम लोग इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। अब मेरे पीछे बोलिए, तो ये दिक्कत है क्या, 2 गुना 1 तो 2 ही हुआ ना, अब बटे में x प्लस वाई। हम आपको बढ़िया से समझाने के लिए थोड़ा सा इसको सेपरेट से हम लिख लिए हैं। अब देखिए, अब मेरे पीछे बोलिए, जहाँ भी देखो 1/x प्लस वाई के छाप वहाँ बैठाओ u आप। तो यहाँ पे देखिए 1/x प्लस वाई के छाप ये पूरे के बदले में आप u बैठा देंगे तो 2 गुना u क्या हो गया आपके लिए, 2u। आपको लगेंगे कैसे हो गया सर, अब ध्यान दीजिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। नहीं आ गया तो एक बार और आपके लिए कर देते हैं। ये 2/x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/x प्लस वाई। प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 2 गुना 1 क्या हो गया, 2 ही हुआ, और बटे में x प्लस वाई। अब हमने इतना बराबर कुछ माना है, क्या माना है, u। अब इसको सॉलिड इसके बदले में हमने क्या बैठा दिया, u। ये पूरा छोटा हो गया, क्या आ गया, 2u आ गया। अगर ऐसे ही यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस है तो देखिए यहाँ पे 1/x माइनस वाई, तो क्या रखेंगे, v। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v, पूरा शॉर्ट। तो इस तरीका से हम लोग इसको कर सकते हैं, यानी 2u प्लस 3v बराबर 2। नहीं समझे, समझ गए क्या। यही तरीका से हम लोग अभी बोल रहे थे आपको, हम बोल रहे थे कि आपको मानने वाला आपको सिखाएंगे। ये सीख लेते हैं तो यहाँ से भी आप आसानी से बना सकते हैं। तब तो इसी तरह से जब यहाँ आएंगे तो 5/u प्लस 10v बराबर 6×5 = 30 और 5 35/6 हो गया। अब देखिए किसी भी राशि को समान कर लीजिए, हम इसको ही कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये गुना 5 कर लीजिए, ये गुना 2 कर लीजिए, 5 गुना होगा तो यानी 10u प्लस 5 × 15v बराबर 10, ये 2 गुना होगा तो 10u प्लस 20v बराबर, देखिए ये गुना होगा 35/6 गुना 2, ये करने के बाद क्या हो गया 3, यानी 35/3 हो रहा है, यानी 35/3 हो रहा है। तो एक लाइन खींच लेते हैं, ऑटोमेटिक तो कट नहीं रहा, ये दोनों प्लस में है, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, घटाने पर, यानी माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 15 भी कमाए प्लस मने कमाए, और 20 भी माइनस मने कर्जा। तो हमारे पास आज 5 को भी कर्जा बच गया। इसी तरह से यहाँ हम लोग डायरेक्ट उस तरह नहीं सोच सकते हैं, जब नहीं, हम तो सोच सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आपके लिए दिक्कत होगा और आप कैसे आसानी से और बिना गलती किए बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, आपको थोड़ा लॉन्ग करना कर दें और लेकिन आपसे हिसाब गलत ना बने तो वही सही है आपके लिए। लेकिन आप जब सीख जाते हैं तो यही सभी सवालों को और भी शॉर्ट करके बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आगे हम लोग जब प्रैक्टिस टाइम आएगा, इस समय थ्योरी है, आपको सीखना चाहिए। जब सीख लेते हैं हम लोग, बाद में जब सेट वगैरह प्रैक्टिस करेंगे इसी का ना, बाद में बहुत फास्ट में बनाने वाले हम लोग, तब के टाइम में हम इसको डायरेक्ट भी आपको करने का काम करेंगे। फिलहाल देखिए 10 है, यहाँ माइनस 35/3, आप इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया 3, 1/3 तो 3, 10 दिया यहाँ पे तब 30, और यहाँ पे माइनस क्या हो गया आपका 35 हो गया। तो
इस तरह से अब यहाँ से चलेंगे, ये हो गया आपका -5 भी, रहने दीजिए बराबर के इस पर, और यहाँ पे 30 भी, यानी कि 30 में से 35 जाएगा, यानी 30 कमाए 35 कर्जा, तो यहाँ पे 5 कर्जा बच गया बटे 3, ये 5 से -5 खत्म। तो अब यहाँ पे क्रॉस में गुना करेंगे तो भी बराबर क्या आ गया आपका 1/3, देख लीजिए भी गुना 3 तो 3v, और 1 गुना 1 तो 1, इस तरह से भी बराबर क्या आ गया 1/3। आप सोच रहे होंगे मेरा ये आंसर आ गया, आंसर नहीं आया प्यारे बच्चों। आपको आंसर क्या निकालना है, एक्स और वाई में निकालना है। आप क्या लाएं, अभी भी बराबर लाएं जो चीज़ आपने माना था। तो आगे और भी देखिए कैसे होगा। अब हम लोग करेंगे भी का मान, भी का मान समीकरण कहीं माने हैं क्या, भी का मान यहाँ पे मान लीजिए ये आपका समीकरण 1 रहने दीजिए, ये समीकरण 2 रहने दीजिए। तो समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 में ना रखने पर समीकरण 1 क्या आपका 2u + 3v बराबर 2, या तो 2u रहने दीजिए +3 × v, जहाँ भी देखो v का छाप वहाँ बैठाओ 1/3 आप। यहाँ देखे हैं v का छाप, यहाँ बैठाएंगे 1/3 आप, ठीक ना, कोई दिक्कत ना होना चाहिए आपको। यहाँ पे 2 ये कट गया, तो यानी 2u बराबर 2 - 1, ये कटने पर 1 बचा ना, तो +1 बराबर के उस पर गया -1, यहाँ पे 1, यानी u बराबर ये आपस में कैसे है गुना में, तो यहाँ पे चल गया बटे में। देखिए u और v को देखिए आप, ये आपका आंसर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जो माने हैं उस बात को यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि v बराबर हमने क्या लाया 1/3, तो चूँकि v बराबर है क्या, v बराबर 1/x - y, यहाँ पे रख दीजिए 1/x - y बराबर 1/3। तो प्यारे बच्चों यदि 1 से 1 बराबर है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x - y बराबर 3, ये समीकरण आपका हो गया 3। आपको जरूरी नहीं है यहाँ पे क्रॉस में गुना करना और उतना दिमाग लगाना, करेंगे तो भी कोई बात नहीं। देख लीजिए आप क्रॉस में गुना कीजिए, 3 × 1 तो 3, और 1 गुना इतना करेंगे तो ये इतना ही रह गया, कोनो प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए। फिर आप देखिए क्या निकाले हैं, u बराबर, यहाँ से देखिए u बराबर 1/2, तो 1/2, जबकि u बराबर आप माने हैं 1/x + y, 1/x + y बराबर क्या हो गया 1/2, या फिर वही तरीका से क्रॉस में गुना करेंगे, 1 × 2 तो क्या हो गया आपका 2, और ये गुना होगा तो x + y बराबर क्या हो गया आपका 2, समीकरण 4। अब चलेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। 3 क्या आपका x - y बराबर 3 और x + y बराबर 2। देखिए ये तो कट रहा है जोड़ने पर, जब ऑटोमेटिक कटे तो जोड़ने पर, यहाँ पर लिखेंगे आप जोड़ने पर, तो यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हुआ, तो 2x बराबर 5 या x बराबर 5/2। देखिए तो पहले विधि में जब हम आपको बना के दिए तो क्या आया x बराबर 5/2। अब x का मान रखिए, यहाँ पे रख लेते हैं x का मान, समीकरण यहाँ पे 3 में रख लीजिए, 3 में 3 क्या आपका x - y बराबर 3, या तो x बराबर 5/2, यहाँ पे बैठाइए 5/2 - y बराबर 3, या -y बराबर 3 - 5/2। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, मेरे पास जगह नहीं, थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए आपके लिए तो पहले हम बना चुके हैं x बराबर 5/2 और y बराबर क्या आया था आप लिखे होंगे, आप ध्यान दीजिए। तो देखिए ये 3 रुपया है, कितना है 3 रुपया, जबकि ये 5 रुपया और बटे 2 है, मतलब यहाँ पे 2 भाई 5 रुपये में बांटने वाला है, तो एक भाई को कितना मिला 2.5 रुपया, और यहाँ पे कितना 3 रुपया, 3 रुपया में 2.5 रुपया घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आधा रुपया ना बच गया, नहीं समझे। यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाने के लिए कोई काम आया, घटा बनाने का काम नहीं हुआ, डायरेक्ट कर सकते। 3 रुपया है, 5/2, 5 रुपया को 2 गोटा में बांटो,
कितना मिलेगा 2.5 रुपया, और 3 रुपये में 2.5 रुपया घटे गया तो आपका क्या बच गया, आधे रुपया ना बच गया, 50 पैसा बच गया। और 50 पैसा को हम लोग कहते हैं 1/2, यानी 1 रुपये में फिर 2 आदमी बांटेगा तो उसी को ना 50 पैसा कहते हैं। तब तो देखिए यहाँ पे माइनस को उधर भेज देंगे तो y बराबर क्या हो गया, -1/2। यही आप आंसर पहले भी लाए थे, y बराबर -1/2 और x बराबर 5/2। आप सीख चुके क्या। थोड़ा सा ये वाला प्रश्न, अगर इस टाइप के प्रश्न आते लंबा बनते हैं थोड़ा सा, लेकिन समझने में किस तरह का आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आप बहुत अच्छा से समझें। आप पेन और नोटबुक साथ रखिए, जल्दी जल्दी से उतारिए इसे, क्योंकि आप समझ चुके हैं। और हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आपके लिए अगले नंबर का सवाल लाते हैं। 15 नंबर है, इसको मिटाते हैं। स्क्रीन पे सवाल है, वीडियो पॉज करिए उसे और उसे बनाने का प्रयास करिए। बन जाता बच्चों, शानदार आपका तैयारी चल रहा है। नहीं बनता है अभी आपको कुछ दिक्कत है तो आप सीखिए सवालों को कैसे बनाया जाता है। 1 नंबर में है 2/√x, क्या है 2/√x प्लस 3/√y, 3/√y बराबर 0, सॉरी -2 है यहाँ पे, -2 और बराबर 0, और 4/√x, 4/√x और -9/√y, -9/√y और प्लस 1 बराबर 0। कैसे बनाएंगे इसको, रूट वाले सवाल है सर, कैसे बनाएं, कन्फ्यूजन है, दिक्कत होगा क्या। बिल्कुल दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। आप क्या करिए, 2/√x प्लस 3/√y बराबर -2 बराबर के उस पार गया तो +2, और यहाँ पे 4/√x -9/√y बराबर +1 है, बराबर के उस पार गया तो -1 हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से किसी एक राशि को डिलीट करिए। देखिए √x ये नीचे सेम है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो आप यहाँ 4 बना लीजिए। आप गुना कितना करेंगे 2, क्योंकि 2 दूनी 4, और ये 2 केवल इसके पास नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट में हम बता चुके हैं। और अभी भी आपसे तुरंत कह देते हैं कि ये 2 सबके पास गुना में जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4/√x प्लस 3 दूनी 6/√y बराबर 2 दूनी 4, और यहाँ पे 4/√x और -9/√y बराबर -1। आपको लगेगा कभी कभी सर कोई सवालों में क्या करते हैं, ये 2 इसमें गुना कर देते हैं, ये 4 इसमें गुना कर देते हैं। मेरा काम है प्यारे बच्चों कि x की राशि हो या y की राशि को है समान करना है, और उसमें प्रॉब्लम नहीं करना है। कहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे 2 लिए और यहाँ पे हम कुछ नहीं लिए, लेकिन फिर भी देखिए ये दोनों समान हो चुका है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं 100%। लेकिन आप एक काम गलती से नहीं करेंगे, यदि यहाँ पे 2 लिए तो आप केवल इसी को 2 देंगे, ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए। 2 अगर आप दिए तो आप इस तीनों में दीजिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तब क्या आप एक लाइन खींचिए, ये दोनों प्लस में ही है, तब तो हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी ये कटेगा। यहाँ पर घटाने पर माइनस प्लस, क्योंकि घटाने पर एक लिए हमने अपने मन से माइनस, और ये माइनस दोनों जब लड़ गया तो क्या बन गया प्लस, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है उसी प्रकार से प्लस, ये कैंसिल हुआ। आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आपको करके दिखाते हैं। देखिए आप आसानी से लिखिए 6/√y, इसको लिख लीजिए, और यहाँ पे प्लस है 9/√y बराबर में 4 और 1 कितना हो गया 5। या तो देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए तो √y तो एक बार में कटा तो यहाँ 6 और जोड़ यहाँ पे कितना है 9 बराबर 5। आप यहाँ पे आइए, 6 और 9 कितना हो गया 15/√y।
अब बराबर के उस पर क्या है 5, इसके नीचे आप एक दीजिए, डिजाइन अच्छा लगेगा, कुछ बात ऊपर कुछ बात नीचे, बराबर के इस पर बराबर के उस पर, कुछ बात ऊपर कुछ बात नीचे, एक शोभा भी देता है और आपको बनाने में आसानी हो जाएगा। यानी 5 तिया 15। अब रूट वाई गुना 1 करेंगे तो क्या हो गया, ये रूट वाई और 1 गुना 3 तो 3 हो गया, और यहाँ पे केवल वाई रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यदि बराबर के इस पार रूट है, सही है, बराबर के इस पार रूट है तो बराबर के उस पार जाने के बाद क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यानी कि स्क्वायर, उसको कहते हैं स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी y बराबर क्या हो गया आपका 9 हो गया, है ना, सिंपल। रूट वाला था, आप देख करके आप डरेंगे, लगेगा नहीं बनेगा, लेकिन कुछ नहीं है। नियम क्या जो बोले हैं, किसी भी राशि को समान करिए और फिर यदि ऑटोमेटिक नहीं करता है तो घटाने पर करिए, ऑटोमेटिक करता है तो जोड़ने पर करिए। 9 आगे आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण माने हैं आप, नहीं माने कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मान लीजिए समीकरण 1 या तो समीकरण 2। समीकरण 1 में रखते हैं तो 1 क्या है 2/√x, तो प्लस 3/√y और -2 बराबर 0। यह रख लीजिए 2 क्या निकालें y, तो यहाँ पे √x रहने दीजिए प्लस 3/√y। y के जगह पर क्या रखेंगे, जहाँ भी देखो क्या बोलते हैं हम आपको, y के छाप वहाँ बैठाओ, 9 आप यहाँ देखे y का छाप यहाँ बैठा दीजिए, 9 आप -2 बराबर के उस पार प्लस 2 और 2/√x प्लस यहाँ पे 3 और 9 है तो √9 निकलेगा तो क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पे 2 कटने पर क्या हो गया 1 हो गया। या तो यहाँ से हम यहाँ चलेंगे 2/√x बराबर प्लस 1 बराबर के उस पर गया तो क्या हो गया -1, तो यहाँ पे हो गया 2 - 1, या तो यहाँ पर 1 हो गया और 2/√x आप इसके नीचे 1 दीजिए, क्रॉस में गुना कीजिए, यानी √x बराबर ये दोनों आपस में गुना होगा और ये गुना हो गया तो 2, फिर x बराबर 2 का क्या हो गया स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बराबर के इस पर रूट और बराबर के उस पर गया तो क्या हो गया स्क्वायर। तो अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी इस तरह से क्लियर आप लिख दीजिए, x बराबर तो 4 आ गया और y बराबर अब क्या लाए हैं 9 लाए हैं, ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर। कोनो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान है ये। और आप 10th के मैथ को बनाने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस तरह से आप आसानी से अगर जानते हैं तो पूरी मैथ आपको हम सिखाएंगे बिल्कुल आसान से और एकदम आसान तरीका से। एक हम लोग आज लास्ट सवाल कर लेते हैं 15 का 2, इसके बाद मेरा क्या होता है साजिश प्रश्न खत्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो एक सवाल और बचा है 15 का 2 नंबर, सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। कोशिश कीजिए बच्चों अपने से बनाने की, जब आप अपने से बना लेते हैं तो समझिए आपका एग्ज़ाम का तैयारी हो गया बच्चों, आपको रिवीजन का केवल ज़रूरत है। सवाल है 1/3u + v, 1/3u + v प्लस 1/3u - v बराबर 3/4 और 1/2 यानी कि 1/2 और यही है 3u + v, और यहाँ पे क्या है माइनस है 1/2 यानी -1/2 और ये वाला 3u - v बराबर में आपका -1/8। सवाल थोड़ा दिखने में बड़ा है, डरेंगे नहीं, धीरे धीरे से काम अपना जारी रखेंगे, प्रोसेस करेंगे, आसानी से हम इसे बना सकते हैं। क्या करना चाहिए हमको इसमें, तो अब आप करिए इसमें, देखिए 3u + v 3u + v 3u - v 3u - v आप इसको मान करके बना सकते हैं। जैसे हम एक सवाल को u v में मान कर बनाए तो यहाँ पे a भी ले सकते हैं, या तो आप एक काम कीजिए इसको जोड़ने और घटाने पर जैसे किए थे तो पहला ही विधि हम लगा देते हैं, छोटा में बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा।
यहाँ पे देखिए 1/2 है ना, और 3u प्लस बी, 3u प्लस बी है, हमारे पास यहाँ पे बटे 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बटे 2 हम दे देंगे, तो ये दोनों मेरा समान हो जाएगा, डिलीट होगा, कट जाएगा। फिर हम इसको बराबर करेंगे, तो 1/2 जब यहाँ पे आएगा तो 1 क्या हो गया 2, 3u प्लस बी, और यहाँ पे प्लस 1/3u माइनस बी बराबर 3/4। और फिर इसमें हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, उसी तरह लिख देंगे 1/2 3u यानी 3u प्लस भी, और यहाँ पे माइनस 1/2 3u माइनस भी और बराबर माइनस 1/8। ये देखिए एकदम सेम टू सेम हो चुका है ना। तो हमने एक मिस्टेक किया है, ये 1/2 इसमें भी देना है, तो सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिए, 1/2 3u माइनस भी, 1/2 आप यहाँ भी देंगे तो क्या हो गया 3/8 हो गया। तब तो हम लोग करेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, तो यहाँ हो गया माइनस और ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये ख़त्म। अब आप इसको आराम से लिख दीजिए जैसा कि लिखा है। क्या लिखा है 1/2 3u माइनस भी, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1/2 3u माइनस भी बराबर, यहाँ पे देखिए 3/8 प्लस 1/8, एलसीएम लीजिए 8, 3 प्लस 1, यहाँ पर भी आसानी से कर सकते हैं, 2 × 3u माइनस भी ले लीजिए, एक बार में कटा तो 1 जोड़, फिर ये भी एक बार में कटा तो 1, कुल मिलाकर के 2/2 × 3u माइनस भी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 4/8, तो ये भी 4 काट दिया 8 को क्या बार में 2 बार में। अब क्या है क्रॉस में गुना कीजिए, तो यहाँ पे 3u माइनस भी बराबर 2 गुना 1 यहाँ पे होगा, तो क्या हो गया 2, यहाँ पे 1 बचा था, 1 गुना ये हुआ क्रॉस में तो इतना आ गया, और यहाँ 1 बचा तो 1 गुना 2 ये हो गया। आपका समीकरण कहीं माने, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर आप करेंगे उसी सवाल को लिखिए 1/3u प्लस भी, और यहाँ पे प्लस 1/3u माइनस भी बराबर 3/4, और ये वाला 1/2 × 3u प्लस भी, और यहाँ पे हो गया माइनस 1/2 3u माइनस भी बराबर आपका 1/8, लेकिन माइनस में। फिर से वही काम, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, सेम काम करना। देखिए ये भी कट सकता था, यहाँ पर हमने इसको काटा, इस बार हम इसको काटेंगे और तब इसको हम निकालेंगे समीकरण 2। तो वही काम कीजिए, 1/2 कीजिए, 1/2 सब में गुना होगा, यानी कि 1/2 3u प्लस भी, और यहाँ पे प्लस क्या हो गया 1/2 3u, यहाँ पे हो गया आपका माइनस भी बराबर के इस पार 3/8, क्योंकि 4 दूनी 8 और 3 गुना 1 तो 3 हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी है 1/2 3u प्लस भी और माइनस 1/2 3u और माइनस भी बराबर 3/, ये नीचे में क्या आपका माइनस 1/8। एक लाइन खींचते हैं, ये तो ऑटोमेटिक कट रहा है, ये दोनों चीज़ देखिए एकदम सेम है बच्चों, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, ऑटोमेटिक कट रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ये तो जोड़ हो गया, ये घटा का घटा रह गया, ये भी घटा का घटा रह गया, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे देखिए 1/2 3u प्लस भी, और यहाँ पे प्लस ये वाला 1/2 और 3u प्लस भी बराबर के इस पार, यानी कि 3/8 और माइनस 1/8। हम इसको इतना लिखें, देखिए 1/2 का मतलब क्या हो गया आधा हुआ ना, तो 1/2 का मतलब आधा, यानी आधा और आधा क्या हो गया पूरा 1 हो गया। देखिए अभी आएगा यहाँ पे 3u प्लस भी, हमने क्या बोला आपको समझ में नहीं आया होगा,
तो 2 का कॉमन करने, यानी कि 2 दोनों जगह तो वही है, दोनों का एलसीएम करेंगे इतना ही आएगा। ये पूरा कटेगा यहाँ पर 1, ये भी पूरा कटेगा, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 और बराबर यहाँ पे 8 का एलसीएम लीजिए तो यहाँ 3 माइनस 1 बराबर में 2/8। 1 1 क्या हो गया आपका 2 और 2/3u प्लस b। ये कटने पर क्या आ गया 1/3u प्लस b। यही हम बोल रहे थे 1/2 को कहते हैं हम लोग आधा, आधा जोड़ा आधा तो 1 हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो अब क्रॉस में गुना कीजिए तो यहाँ भी तो कटेगा 4 बार में, तो इस तरह से क्या हो गया 3u प्लस v बराबर 4 गुना 1, तो क्या हो गया 4। हमारे पास जगह बचा है क्या, नहीं बचा है। ये हो गया आपका समीकरण 2। आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, नोटबुक में आप इसे नोट कर लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम अभी रहने देते हैं, बाकी डिलीट करते हैं और तब आपको u और v आसानी से अभी हम निकाल के दिखा देते हैं। या तो आप इसे रहने दीजिए, आपको भी दिक्कत ना हो। तो समीकरण 1 क्या आपका 3u माइनस v बराबर 2 और यहाँ पे 3u प्लस v बराबर 4, यानी 3u प्लस v बराबर 4। हम लोग इसको क्या करेंगे जोड़ने पर ही रहते हैं क्योंकि ये कट जाएगा, ये तो कट गया मेरा। 3u बराबर 6u बराबर 2 4 क्या हो गया 6, ये कटने पर एक बार में u कितना आ गया 1। और इसी तरह से भी आपको रख के दिखाते हैं, अभी थोड़ा जगह नहीं होने के कारण अब थोड़ा डायरेक्ट आपके लिए कर देते हैं। आप समझदार हैं, आप उतना कर लेंगे। u बराबर 1, आप यहाँ पर ही u रखे यहाँ पर, तो 3 गुना 1 क्या हो गया 3 बराबर के उस पर गया क्या हो गया -3। 2 में -3 घटेगा तो क्या हो गया -1 और यहाँ पे क्या है -b, यानी कि -b यानी -b बराबर -1 और ये कटने पर तो v बराबर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो इस तरह से v बराबर v 1 आ जाएगा और ये क्या हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं बच्चों अपने सारे सवालों को बहुत ही बारीकी और ध्यान से देखा और बनाने का प्रयास किया और अपने सारे सवालों को समझा। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को बनाएंगे। साधित प्रश्न अभी आज ये लास्ट वीडियो है, ख़त्म हो गया 15 का 2। अच्छे से रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। थैंक यू।